हे ऑल, वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। तो मैं हूँ कुबरा और मैं लाई हूँ अपना वेरी सेकेंड व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा और फिर बिरयानी की रेसिपी जो मैंने डाली थी वो भी आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपको ना बता रही हूँ, ये बहुत लंबे समय पहले शूट हुआ था, मतलब फर्स्ट को शूट हुआ था बिकॉज़ मेरी आज छुट्टी थी ऑफिस से। तो यहाँ पर देखिए 7:15 हो रहे थे और मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि आपको एक काइंड ऑफ आइडिया दे दूँ कि करती कैसे क्या हूँ मैं। तो बहुत मुश्किल होता था इनिशियल डेज में वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस को जाना, बिकॉज़ कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए वक्त डेफिनेटली लगता है। और मुझे तो ना ही कुकिंग की आदत थी, ना ही सिर्फ मैं एक टीचिंग के जॉब के लिए जाती थी हाफ डे और फिर आके घर पर बैठ जाती थी ट्यूशन्स लेते हुए। मुझे कोई भी चीज़ एक ही साथ दो दो काम मैनेज करने कभी नहीं पड़े हैं। तो मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज़ घर पर मैं सबसे छोटी थी। तो दीदी की शादी के पहले दीदी मैनेज कर लेती थी, फिर मम्मा वो मैनेज करते थे मेरे पीजी में। फिर भाभी आ गई, भैया की शादी हो गई, भाभी आ गई तो भाभी मम्मा दोनों मैनेज करते थे। और फिर तो मुझे मेरा वक्त ऐसा बीता है शादी से पहले कि देयर वॉज समवन अराउंड मी। राइट, कि मम्मा नहीं है, भाभी है, भाभी नहीं है, दीदी है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे खुद से कुछ भी करना पड़ा हो। हार्डली एक थोड़ा बहुत हियर एंड देयर चाय बना लिया, या फिर एक बार मुझे अभी भी याद है, भैया की शादी जब हुई थी मैंने एक दिन खिचड़ी बनाई थी फर्स्ट टाइम, बिकॉज़ मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, दीदी घर पे नहीं थी और भाभी नहीं थी हमारे घर पर। उनका शादी तभी हुआ था तो वो उनका रसोई का रस्म नहीं हुआ था, तो मैंने तो वो ऑब्वियसली बना नहीं सकती थी। फिर मैंने खिचड़ी बनाई तो मेरे भैया खा के इतने खुश हो गए कि बोले कि इसने बनाई। ऑलमोस्ट तब मैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और पीपल वेयर ट्रीटिंग में आज लाइक छोटा सा बच्चे ने कुछ बना दिया हो, ऐसे ट्रीट कर रहे थे। तो अच्छा लगता था। मेरा वक्त ही ऐसा बीता है। तो कुकिंग में मैं इन्वॉल्व हुई शादी के बाद कम्प्लीटली। कुछ मसाले वसाले नहीं याद थे, फिर भी मम्मी ने एक ही मसाला बोल के दिया था कि मम्मी की बहुत अच्छी सी ट्रिक थी, जो कि मम्मी ने क्या बोला, हर चीज़ में वही मसाले बनते हैं। दो ही टाइप के कुकिंग होते हैं, वो एक जो सिर्फ गार्लिक से बनते हैं और एक जो जिंजर गार्लिक के साथ बनते हैं, और कई अदर रिमेनिंग जिसमें जिंजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, गार्लिक की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। तो मुझे थोड़ा बहुत याद था। और डेफिनेटली माई सासू माम इज़ अ ग्रेट कुक ऑल्सो। उनको भी मैं बनाते हुए देखती थी, बहुत सीखा है उनसे भी। बहुत लाजवाब बनाती हैं, सेम मेरी मम्मी जैसे बनाते हैं वैसे ही शायद सारी ही माएँ बहुत अच्छा बनाती हैं, उनके हाथों का टेस्ट बिल्कुल एक ही लगता है। तो उनको भी मैंने ऑब्ज़र्व किया, उनसे भी मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। लाइक सब्ज़ी वगैरह की रेसिपीज़ तो मम्मी ने बता दी थी। ज़्यादातर हमारे घर पर ना वो काली मिर्ची का अचार, कढ़ाई ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे। वो उसकी ना एकदम मतलब बेस्ट रेसिपी मेरी सासू माँ से मिली है, क्योंकि वो ना जब बनाते हैं बहुत अच्छे से बनाते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ हर कुकिंग ऑल्सो। हाँ, तो मैंने देख कर सीखा है। आई एम नॉट लाइक फ्यू टाइम्स जब मैं कुछ सीख रही होती हूँ, आई एम नॉट ओपन टू क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस नहीं करती हूँ, आई जस्ट ऑब्जर्व हाउ दे आर डूइंग, हाउ मच क्वांटिटी दे आर यूजिंग एंड ऑल। तो मैं इन डीप उनसे इतना ज़्यादा नहीं क्वेश्चन कर पाती हूँ, बट आई ट्राई टू ग्रास्प दोज थिंग्स, द मूव्स दे आर डूइंग, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दे आर यूजिंग। तो मैं उनको ना प्रैक्टिकली देख करके याद कर के रखना और नेक्स्ट टाइम उन उसी चीज़ को
ट्राई करना। इसमें मैं ये ऐसे ही सीखती हूँ, इसीलिए मेरी स्टडीज़ में भी ना जो भी मैम सिखाती रही हैं वो मुझे जाता नहीं था, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो थे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हम करते थे। फिर थियोरी में थोड़े बहुत हियर एंड देयर हो गया। फिर मैंने एक ये ले लिया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हेडिंग मेरा हमेशा ये की फंडा रहा है, हेडिंग से याद करो, फर्स्ट का ये दिमाग में समझ जाओ और बाकी कुछ अपने वर्ड्स में अपने ओन सेंटेंसेस और ओन वर्ड्स यूज़ करके उसके बारे में लिख दो। तो इस तरीके से मेरी एजुकेशन हुई है। और बीच बीच में मैं जब भी मैं सुबह सवेरे कुकिंग के लिए आती हूँ तो मैं सबसे पहले गर्म पानी पीना प्रेफर करती हूँ। वही मैं उसी के लिए मैंने स्टूल लाया है, यहाँ पर स्टूल ला के रख दिया है। जब भी मेरा पानी लाइक ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए तब मैं बैठ करके उसको पी लूँगी। और यहाँ पर साथ ही साथ कुकिंग कर रही हूँ मैं। अभी मेरा पानी ना एकदम बिल्कुल ठीक है, तो मैं देखिए स्टूल पे बैठ जाती हूँ, बैठ करके अपना पानी इंजॉय करती हूँ अच्छे से। तब तक मेरा हाँ सब्ज़ी सौते हो रहा है यहाँ पर। तो ये है मेरी टुकड़ों टुकड़ों में मेरी कहानी, कैसे मैं बड़ी हुई हूँ, फिर कैसे मैंने कुकिंग सीखा। कुकिंग मैं बोलूँगी इज़ एन आर्ट। इनफैक्ट मैं हर एक चीज़ जो आपके मन को छू जाए या फिर जो आप करना चाहते हो वो आर्ट है। जब हम कोई भी चीज़ को आर्ट समझ करके करेंगे ना तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं लगेगा, कुछ भी करना मुश्किल नहीं लगेगा। वही अगर एक हम मन पे बोझ समझ के या फिर काम करना है करके समझ के करें ना तो थोड़ी सी हमको दिक्कत हो सकती है। जब हम उस आर्ट वर्ड डाल देंगे ना उसमें तो हमको सीखने के लिए भी लगता है कि हाँ वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो यही फंडा मैंने भी अपनाया है। जैसे जैसे मैंने कुकिंग स्टार्ट की है तो मैंने ऑब्ज़र्व ज़्यादा किया है रादर देन पुटिंग माय ओन एफर्ट्स। तो अभी जाकर मुझे समझ आता है कि हमारे मम्मा लोग स्पेशली मम्मा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कितने मुश्किल से वो लोग पकाते हैं। आज जब हम खड़ के 1 घंटे या 2 घंटे की कुकिंग जो कि फास्ट गैस स्टव्स पे विद बीइंग मिक्सर ग्राइंडर्स अराउंड अस, वॉशिंग मशीन्स अराउंड अस, सब कुछ इतना देखिए ही पानी गर्म करने के लिए हीटर, तो और तो अभी तो मतलब 3 नॉब्स का स्टव हो गया, 4 नॉब्स का स्टव हो गया। इन सब सारी फैसिलिटीज़ के बाद अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ बड़ा नहीं मानूंगी मैं, बिकॉज़ मैं खुद को भी ऐसा नहीं समझती कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। कभी कभी मैं देखती हूँ सुनती हूँ दूसरों से सुनती हूँ कि आप ये कैसे कर लेते हो, तो मुझे इमीडिएटली मुझे वहाँ से हटना अच्छा लगता है। बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर माई मेरी तारीफ़ करे। आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व पीपल हु आर नॉट एबल टू डू, एंड आई वॉन्ट टू लर्न हाउ दे आर लर्निंग। मैं वो चीज़ ऑब्जर्व करके देखूँ, वो मैं हमेशा वही देखती हूँ मेरे से ज़्यादा कौन काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड के एक कज़िन भाभी हैं, वो इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं। मैं शादी के बाद ना डेफिनेटली शादी होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, बहुत सारा लगता है कि हम किसी और के घर में काम क्यों करें, ऐसा लगता है। बट डेफिनेटली गर्ल्स, टू बी वेरी फ्रैंक, इन लॉ का जो घर होता है वो अपना घर होता है। तो मैं भी वक्त लगा, बट वक्त मतलब इतना वक्त भी ज़्यादा नहीं लगाया मैंने तो समझने में। फिर मैं वही देखती हूँ जहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि आप जितना करें वो बहुत है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, डेफिनेटली अच्छी लगती है। किसको नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको एडमायर करे, कोई आपको खुश करे, डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट इमीडिएटली मैं उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती हूँ। हाँ, डेफिनेटली गलतियाँ करके ही मैंने सीखा है। तो मैं उन लोगों को देखती हूँ जो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। तो मैंने ना जब शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड के एक कज़िन भाभी हैं, उनको देख देख कर मैंने सोचा कि जब एक इतना काम कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं हैं यार। फिर मैंने
जैसे जैसे मैं इन्वॉल्व होते गई कामों में, तब मुझे एहसास होने लगा कि अरे यार, कंप्लेंट करना, बहुत बार मन किया कि कंप्लेंट करते हैं मम्मा से, पापा से, हस्बैंड से शिकायत करते हैं कि हो नहीं रहा है मेरे से इतना काम, ये वो फलाना फलाना, पता नहीं बहुत सारे थॉट्स मन में आते थे। फिर वहीं पर एक थॉट कहीं पे मन में होता था कि इतना एफर्ट डाल के अगर मैं कंप्लेंट करने लगूँगी तो अपनी माँ, हमारी सारी, मेरी ही माँ नहीं, जो भी वो माँ, मेरी सास हो या मेरी मम्मी हो, सब लोग एक ही है मेरे लिए, और मेरी आंटीज़, एनी वुमेन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि आज की जनरेशन में हमको तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि मिक्सी हो गई, हमको मिक्सी मिल गई, वॉशिंग मशीन हैंडी है, और गैस स्टव्स हैं जहाँ पर 3-4 नॉब्स लगे हुए हैं, एट अ टाइम यू कैन कुक 3-4 थिंग्स एट सेम टाइम। पानी के लिए हीटर्स हैं हमारे पास गर्म करने के लिए। वो समय को मैं याद करती हूँ जब हाँ, हमारी माँओं के पास सिर्फ एक ही लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, या फिर तो लकड़ी का चूल्हा गया तो थोड़ा बहुत आ गया कि केरोसिन स्टव, केरोसिन ऑयल का स्टव्स, जिसमें ना बहुत सारी मेहनत लगती थी और एक टाइम पर एक ही खाना बनता था। थोड़ा सा आग आपने तेज़ कर दिया तो खाना जल गया, थोड़ी सी कम कर दी तो खाना पकेगा नहीं, लेट से पकेगा। उसी में ना तब की औरतों की को सीरियसली मेरे दिल से सलाम है, क्योंकि उन लोगों, उस जनरेशन, उस दौर में भी ना मैंने देखा है लोगों को वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, होम लाइफ मैनेज करते हुए इन अ वेरी वेरी बेटर वे। बिकॉज़ मेरी आंटी है, खाला, जो मतलब मेरी मम्मी की यंगर सिस्टर हैं। तो उस जनरेशन में जब हमारे घर पर ना केरोसिन का स्टव हुआ करता था, तब भी वो अपने 2 बच्चों को रेडी करके, स्कूल को रेडी करके, उनके टिफ़िन्स बांध के, हस्बैंड की सारी ड्यूटी करके, घर का सारा काम करके, वो फिर इमीडिएटली 8:30 या 9 o'clock, 8:30 ही होगा, मुझे इतना याद नहीं। मेरी वो प्राइमरी टीचर रही हैं, प्राइमरी स्कूल की टीचर थी वो मेरी, जब मैंने जो प्राइमरी ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने HM भी बने थे वहाँ पे। तो इतनी मेहनत तब हमको समझ में नहीं आता था। तो आज मैं जब वहाँ यहाँ पर बैठकर सोचती हूँ, आज हमारे पास क्या है यार, फिर भी हम लोग शिकायत करते हैं। हमारे पास लैपटॉप्स है, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस है, हमारे पास क्या नहीं है, जो भी आप सोचो है। वैक्यूम क्लीनर है, अगर हमारे को झाड़ू लगाने नहीं हो रहे तो वैक्यूम क्लीनर्स है, हाउस हेल्प्स है हमारे पास। इतने सारी चीज़ें होकर भी हम लोग एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेंट करेंगे तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। तो वही सोच करके मैं ना एक स्टेप बैक आती हूँ दैन कंप्लेनिंग के ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके हम को हमारे पेरेंट्स ने यहाँ तक डेवलप किया है। तो हम अगर उन्हीं के, उन लोगों के सामने अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ रख के अगर हम कंप्लेंट करें ना, हम खुद को छोटा महसूस करवा देंगे। बिकॉज एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मैं खुद को इतना नहीं, इतने लेवल तक नहीं लेके जाऊंगी कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन के पास जाके, मेरे पास जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको जाके कहूँ कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ ग्रेट, व्हाट आई एम डूइंग इज़ टू मच। नो, दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट द रियल मी। आज हमारे पास फ्रेंड्स हैं, आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। हमारी मम्मी लोगों के पास कुछ नहीं था, बट स्टिल विदाउट कंप्लेनिंग 2-2 बच्चे, 10-10 बच्चे, कई लोगों को तो 10-10 बच्चे होते थे, फिर भी वो कंप्लेंट किए बिना सारे बच्चों को अच्छे से इतना नरिश करके, इतने अच्छे से पैम्पर वे में से उनको डेवलप करते थे, उनको रेस करते थे। बट स्टिल टुडे वेयर आर वी? I get to hear so many things from people. I get to see, rather than here, I get to see people, young girls. मैं ये समझती हूँ ना कि मैन, मतलब आदमी से ज़्यादा ताकत ना औरत में होती है। दैट इज़ द रीज़न अल्लाह हैज़ गिवन अस द पावर ऑफ गिविंग बर्थ। तो अगर हम इसको रख करके अगर हम कंप्लेंट करेंगे, एक आदमी से अगर एक कंप्लेंट करेंगे कि हम इतना कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मेड रख दो, ये रख दो, फलाना रख दो, तो हम लोग अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं मार रहे हैं। तो मैं बहुत पहले से, जब शादी हुई थी तब से ही मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत हैं हमारी भी लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चैलेंजेस नहीं हैं। हाँ, वो एक आदत होती है ना कि मम्मा लोग
हमारे से करवा करके काम नहीं करवा करके हमको एक थोड़ी सी आदत हो गई है। तो चलिए फिर बैक टू वीडियो बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया तो बोरिंग हो जाएगा मेरा वीडियो, जो कि मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। तो दिल से, डेफिनेटली दिल से सलाम है हर उस औरत को जो जिसने ये सब किया है। भाई साहब पता नहीं हम लोग कर भी पाते हैं या नहीं, सोच कर ही डर लगता है। तो चलिए बैक टू माय वीडियो। तो आज जैसे कि मेरे बोला छुट्टी थी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड अभी भी रेडी हो रहे थे। 8:45 टाइम हो रहा था, मेरी कुकिंग हो गई है। वॉशिंग वेजल्स थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत वॉश करके रख दिया है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू कर रही थी। जैसे कि थोड़ी बहुत क्लिप आपने देख ही लिया है, मैंने पहले ही बादा रूम, किचन से स्टार्ट करते हुए बादा रूम का किया था। और फिर ये है हमारा लिविंग या फिर हॉल, जहाँ पर मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो मैंने इस वीडियो को फॉरवर्ड इसीलिए नहीं किया, तो अगर एक भी लड़की का सेंस ऑफ थिंकिंग, थॉट बदल सकता है ना कि हाँ यार हमारी मम्मियों ने बहुत ज़्यादा किया है। प्लीज़ अगर कोई भी एक बंदा जो मेरा वीडियो देख रहा है, जाके एक बार अपनी माँओं को, अपनी बहनों को थैंक यू ज़रूर कहना। आपके ग्रैंड पेरेंट्स का तो मैं आई विश, जब हमको इतनी समझ है, आई विश 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 शायद मेरी दादा या नाना नानी मेरे पास होते। नाना को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, दादा और दादी को देखा है, बट इतना अच्छा सा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग बहुत छोटे थे जब दादा और दादी चल बसे। फिर नानी के साथ बहुत थोड़ा समय बिताए, फिर नानी भी चल बसी। बट नानी डेफिनेटली अभी तक मेरे दिल के बहुत करीब है। नानी के साथ थोड़ा बहुत माएँ और मेरी कज़िन है वो हम लोग घर भी किसी रीज़न की वजह से हम लोग उनके साथ उनके घर पर होते थे। और वो भी बहुत अच्छे से हमको पैम्पर करती थी। बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग लेडी है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करके उनको जन्नत में आला मक़ाम अता करे। प्लीज़ आप लोग भी प्रे कीजिए। शी वॉज़ अ जेम। मैं बोल रही हूँ ना, जब वो थे तो एक ऐसा लगता था कि कुछ है जो कि बांध के रखा हुआ है सब लोगों को, सब बच्चों को। फिर धीरे धीरे ना जैसे उनकी मौत हुई, जैसे ही वो चल बसी, फिर थोड़े से ना धागे खुलने लगे, सारे लोग अपनी लाइफ में बिजी होने लगे। सब कुछ वही यार, जब तक हमारे माँ बाप है ना, हम भाई बहन जुड़े रहेंगे, जब तक हमारे माँ बाप चले जाएंगे ना, तो कहीं ना वो गैप आ जाती है। पता नहीं हो, आई होप कि किसी के साथ ऐसा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मतलब खालास एंड फूफीस, चाची, स्पेशली हम लोग, हमारी चाची हैं, उनसे वो भी बहुत क्लोज है हमारे चाचा चाची। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये है, जो हमारे से पहले का जो जनरेशन है, हमारे मम्मा पापा और उनके रिलेशन्स अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना अपनी रूम पर आ गई हूँ, आधा झाड़ू किया है। फिर मैं रूम को पर आके मैंने ना बेड कवर यहाँ पर, मैं बैंगलोर में जब थी तो फिर मैं 8 days वंस बेड कवर चेंज करती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्टी नहीं था वो वहाँ पर। यहाँ पर ना मुझे हर अल्टरनेटिव डे पे चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पर वीडियो की क्लैरिटी अच्छी नहीं है बिकॉज़ बाहर से रोशनी इतनी ज़्यादा आ रही थी ना अंदर के, पता नहीं थोड़ा सा डार्क आ गया। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। देखिए ये बेड ना एक्चुअली इन सेंटर था, तो मैंने ना जस्ट टू मेक माई room a bit spacious, I have moved this to the corner. तो अगर मुझे बेड कवर चेंज करना पड़ता है एवरी ऑल्टरनेटिव डे, दिस इज़ माई एक्सरसाइज। ऐसे ही करती हूँ मैं। और मैं आते जाते थोड़ा बहुत कैमरे की ब्राइटनेस भी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं, तो एवरी ऑल्टरनेटिव डे ये एक्सरसाइज करके मुझे बेड कवर चेंज करना पड़ता है। सारा कुछ बेड को इधर मूव करके, फिर कॉट को उठा करके। तो मैंने सोचा आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे करती हूँ। फिर ये सारी कुछ चीज़ें मैंने धुलने डालती हूँ। तो देखिए हमारी लाइफ तो बहुत इजी है यार। और घर भी स्पेशियस है हमारे। पहले तो इतने स्पेशियस घर भी नहीं रहते थे।
और इतने सारे लोग आराम से विदाउट कंप्लेनिंग सो जाते थे। और अगर आज हमारी प्राइवेसी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, लाइक कोई मेहमान आ जाता है, अगर हाँ उसके साथ आपको बेड करना करना पड़ जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारी लाइफ में ना हम लोगों ने ना कंप्लेंट को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दिया है। तो यहाँ पर लाइट भी आ गया है, तो अभी मैं ले चलती हूँ। यहाँ पर ना मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसके बाकी का मैंने शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर देखिए ये सेटअप किया है मैंने। मेरी उस इबादा रूम में ये जो लाइट्स थे मेरी रूम के निकाल करके वहाँ सेट कर दिया। अंधेरे में मैं लुक दिखा रही हूँ आपको यहाँ का, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसा लग रहा है करके। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज जैसे कि मेरा छुट्टी थी तो मैंने इसको ये करने में यूज़ किया। और यहाँ पर मैंने अब बना ली है अपनी ब्लैक टी, जो कि अभी मैं पी लूँगी। देखिए वो एक खाली एक्वेरियम बोल था, उसको मैंने यूज़ करके बनाया है। अभी मैं लाइट डाल के आपको दिखाती हूँ एक झलक कैसा है करके। देखिए एक्वेरियम में मैंने ना सारी वायर्स को इस तरीके से राउंड एंड राउंड करके रखा है, और ड्रेसिंग टेबल के साइड्स वाइज मैंने ऐसे ड्रेप कर दिया है। तो थोड़ी बहुत अगर क्रिएटिविटी हम लोग दिखा लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है हमारा घर ही। तो ऐसे बीतता है मेरा दिन। और अभी हो रहे हैं 11:15, तो मेरा सारा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। झाड़ू पोछा डस्टिंग वो सब कुछ वीडियो मैंने लगा के रखा था, बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने के लिए हो गया तो कर नहीं पाई। तो फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।